हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके इस गणित वाले के क्लास में। आज हम सब लोग क्लास 10 में सेकंड चैप्टर को पॉलिनोमियल को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये होता क्या है और कैसे होता है, ये सारी चीजों की जानकारी आज आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। बिना स्किप किए हुए आप इस पूरे एपिसोड को देखेंगे। पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल सबसे पहले आया कहां से? आप याद करते होंगे, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है पॉलीगन। ये जो पॉलीगन होता था, पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, और गन मतलब होता था साइड। जैसे आपके पास जब 3 साइड से फिगर बनता था, आपने उसका नाम ट्रायंगल देखा था। जब 4 साइड से बना था रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, मींस एक पैरेललोग्राम की बात करें तो जब 3 साइड से जब मिलकर के कोई फिगर बन करके आया था 3 साइड से, तो आपने उसको ट्रायंगल कहा। 4 से रेक्टेंगल कहा या फिर पैरेललोग्राम। लेकिन जब 4 से अधिक साइड से मिलकर के बनना शुरू होता है, और उसके बाद मान लेते हैं 5 साइड से मिलकर बना हो, 6 साइड से मिलकर बना हो, 7 साइड से मिलकर बना हो, तो आपको याद नहीं आता होगा कि उसका पर्टिकुलर का नाम, आप क्या स्पेशल नाम आपने रखा है। तो वहां के बाद आप क्या करते हैं, जब 5 साइड से मिलकर के कोई एलिमेंट, कोई भी फिगर बनता है, तो आप उसका नाम डाल देते थे पेंटागन। जब 6 साइड से होता था तो हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन। तो ये जो साइड्स का, जब साइड्स आपके पास अधिक हो जाता है तो आप उसमें साइड्स के हेल्प से बस गन लगा दिया करते थे और आपका वो फिगर रेडी हो जाता था, और उस फिगर का आप नोमेनक्लेचर में यानी उसका नाम रख देते थे। यहां पे भी इसी टर्म का यूज करते हुए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? यहां पे भी वही बात है, पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म्स। तो ये मेनी टर्म्स को लिए हुए होता है, इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स को लिए हुए होता है, ये बहुत सारे पदों को लिए हुए होता है, इसलिए इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब जो आपके पास टर्म्स आ रहे होते हैं। तो ये हमारा बहुपद है। जो ये चैप्टर है आप देख रहे हैं, इस बहुपद का निर्माण इसी जो हम लोगों के पास पॉलीगन से ही होकर के आ रहा है। अब इसके बारे में हम सब लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुपद में होता क्या है? कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में देखते होंगे केवल 3x रहता होगा, कहीं पर x प्लस वाई रहता होगा, कहीं पर x प्लस वाई प्लस जेड रहता होगा। तो यहां पर अब आप जब देख रहे हैं कि किसी जगह पर बस एक पार्टिकुलर रह गया, मतलब एक ही नंबर रह गया विथ कोएफिशिएंट है, एक वेरिएबल विथ कांस्टेंट है। ये जो वेरिएबल, एक वर्ड आया वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब ये x का वैल्यू है। ये वेरिएबल जो अल्फाबेट आप जो इस्तेमाल कर रहे होते या फिर जो अननोन टर्म आप ले रहे होते, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। जैसे अगर हम आपके ग्रुप में ही, एक बच्चों के ग्रुप में हम 1 से 60 तक के बच्चे हैं, हम उनसे बोले आप x का वैल्यू बताओ, तो वो कुछ भी वैल्यू बता सकता है। रोल नंबर 1 अगर उसको अपना रोल बताना होगा तो बोलेगा सर x का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह रोल नंबर 10 बोलेगा 10, रोल नंबर 60 बोलेगा 60। तो जिसका जहां पर भी ये जाएगा इसका रिजल्ट वेरी करता रहेगा, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर इस नंबर के बारे में अगर आप किसी 1 to 60 रोल तक या 1 to 6000 या 1 to इनफाइनाइट रोल नंबर किसी से ही बात कीजिएगा, वो इसका क्या नाम लेगा? 3। इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये एक जगह से वेरी नहीं करता, ये फिक्स है। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरी करता है हर माउथ टू माउथ या फिर हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये वेरिएबल, तो यहां ये सारी चीजें जो हमारे हुए, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स आपके पास इसमें आने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, जो पॉलिनोमियल है इसमें आपके पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के? सबसे पहले अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात, पॉलिनोमियल होता क्यों है और हम लोग पॉलिनोमियल का नाम कैसे रखें, आप सबसे पहले अगर देखते हैं, आपके पास है, मान लेते हैं x प्लस 4, आप पढ़े हैं आप अपने क्लास में, x प्लस 7। ये जो हुआ, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? आप यहां पर किसी भी, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल पूछने की बारी आए, तो आपको देखना होगा उस वेरिएबल का पावर, वो वेरिएबल में कितना पावर है। यदि यहां पर आप देख रहे हैं x का पावर 1 है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल होता, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, कुछ भी हो सकता था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 हो सकता था। तो ये जो आपका ये जो पावर है, पावर ही डिसाइड करता है। ये जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का होता है, वो कहलाता है उसका डिग्री। जो पॉलिनोमियल है, अभी हम पॉलिनोमियल कौन सा होता है हम उसके बारे में भी बात नहीं किए, मैं कर रहा हूं। यहां पर अगर आप ये सारे पॉलिनोमियल हैं और अगर आपको उसमें डिग्री जानना है, तो डिग्री का मतलब वहां पर आपको सबसे पहले वेरिएबल आप ढूंढिए। तो वेरिएबल आपका यहाँ x है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है?
2 है, पावर तो यहाँ 1 भी है और नहीं कुछ है तो यहाँ पर 0 भी है। तो क्या हमारे पास 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो कौन सा लेंगे? जो मैक्सिमम पावर होगा, जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, आपको वो हो जाएगा उसके उस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री। यहां पर आप देखिए, ये x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, यहां मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? इसका डिग्री हो गया 3, जो मैक्सिमम पावर है। अगर इसी तरह मान लेते हैं x का पावर 7 प्लस 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, कुछ भी आप लिख दीजिए जो मर्जी में आए, मैक्सिमम पावर यहां पर x का क्या है? 7, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इसका 7 हो जाएगा। एक बात और मेरे दोस्त, अभी आप लोगों को एक चीज और ये जान लेने की जरूरत है, ये डिग्री हम लोग जानते क्यों और डिग्री से हमें फायदा क्या मिलता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, डिग्री डिसाइड करता है कि उस टर्म का, उस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस आता है या फिर कितना रूट्स आता है, नंबर ऑफ रूट्स। उसी से अगर किसी भी पार्टिकुलर में अगर आप इस डिग्री का, आप इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 देख रहे हैं, इसका मतलब इसका जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू आएगा, कोई भी अल्फा और बीटा आ सकता है। मान लिया जाए मैंने कंसीडर किया अल्फा और बीटा, जब यहां डिग्री 3 है तो इस x का वैल्यू आपके पास 3 चीज आएगा, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, कोई भी चीज आप रख सकते हैं। तो यहां पर जब x का जो डिग्री होता है वो नंबर ऑफ आंसर्स डिसाइड करता है आपका कि वो कितने सारे आंसर्स देंगे। पॉलिनोमियल में आप एक बात गौर कर रहे होंगे, हम पावर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, बिना पावर के काम नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल के लिए यहां से ही एक एग्जांपल और आपके पास है डिफिनेशन के तौर पे, कि पॉलिनोमियल हम उसी टर्म को बोलेंगे जिसमें पावर जो है वो एक होल नंबर हो। होल नंबर मतलब क्या? ये नहीं कि होल नंबर का मतलब आप 0 से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब अगर हमारे पास, अगर x का पावर अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता, होल के बजाय ये अगर एक फ्रैक्शन में आ जाता, तो ये क्या फ्रैक्शनल नंबर हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा? आंसर होगा नहीं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1/2 प्लस 3, इस क्वेश्चन को एक्चुअल ऐसे दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक्स का पावर जो है, ये पावर जो हो गया फ्रैक्शन के रूप में आ गया। कभी भी पावर फ्रैक्शन के रूप में नहीं आ सकता है। और यहां पे भी जो होल नंबर हम कहें, ये केवल पॉजिटिव साइड के लिए ही आप इसको उठा सकते हैं, निगेटिव साइड में जैसे ही आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये x प्लस एक्स का पावर -1 आ जाएगा, और पावर पर निगेटिव साइन, जैसे ही निगेटिव नंबर आया, निगेटिव इंटीजर आया, निगेटिव पावर नंबर आया, तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास ये होल पॉजिटिव नंबर आता है तो ये पॉलिनोमियल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और डिग्री डिसाइड करता है कितने सारे रिजल्ट आपके पास आ रहे होते हैं। कुछ और एक एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए px इज इक्वल टू इतना है। तो अब ये आप देख रहे हैं यहां पर जो ये पावर है, इसका पावर कितना है? ये 2 है। ये कितने डिग्री का हुआ? इसका डिग्री हुआ 2, ये डिग्री 2। तो यहां से डिग्री से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर कहीं पर आपके पास 1 पावर डिग्री 1 मिल जाए, सपोज कर लीजिए मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहां पर ये जो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग और करके देखें, px इज इक्वल टू 3x, ये जो px इज इक्वल टू 3x है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज योर 3x। अगर ये यहां पर आया तो इसका डिग्री कितना है? ये 1 है। अगर ये डिग्री 1 है मेरे बच्चों, तो ये डिग्री 1 को हम सब लोग जैसे ही वहां पर हमारे पास आएगा, ये पॉलिनोमियल x को अगर हम लोग कंसीडर कर ले, तो वो जो एक पावर है वो मेरा डिग्री 1 वाले कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका एक है आपके पास, जिसका पावर, जिसमें डिग्री 1 है, उसको आप लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब 2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री आपका 2 रहेगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर, यहां मैक्सिमम पावर 2 है, और अगर ये पावर 3 है तो इसको हम लोग कहेंगे
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहला गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ 1 से हो गया जो हमारे पास एक रैखिक है, 2 से हमारा द्विघात हो गया, 3 से हमारा त्रिघात हो गया। तो ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पर x का केवल एक वैल्यू आएगा, केवल एक वैल्यू आएगा, सपोज कर लीजिए वो अल्फा हो। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर x का 2 वैल्यू निकल करके आएगा, वो आपका आना है। वो डिग्री ही डिसाइड करता है कितने सारे जीरोस या रिजल्ट आपके पास आपको हाथ में मिलेगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पावर 3 है तो इसमें इसका 3 वैल्यूज आपको मिलने जा रहा है, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये आपके पास ये पॉलिनोमियल का टर्म है। अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, आप डिसाइड करके आप बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल, ये सारे गिवन क्वेश्चंस में कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होगा? डिग्री, और साथ में एक्स का सारा पावर। यदि होल नंबर होता है तो वो मेरा पावर पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है, निगेटिव में आ जाता है या फिर फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा जाता है, डिग्री डिसाइड करने के लिए, डिग्री बताने के लिए, क्या बताओ भाई डिग्री क्या होता है। तो ये आपके पास ये 2 टाइप के पहले क्वेश्चंस आए जो कि आप एक्सरसाइज में आप बनाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का जो टर्म है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मान लिया जाए कि ये अब हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहला बात है, यदि आपको जीरोस पता लगाना है तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस px इज इक्वल टू 0 फिट करना होगा। और px का वैल्यू क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब जब आप इसे बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? x प्लस 2 अगर आप देखें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहां से हो गया माइनस 2 और इस जगह से हो गया प्लस 2। ये हो गया आपका x का रिजल्ट, 2 और माइनस 2। तो कहने का मतलब है, यदि आपके पास क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू इतना, तो आप कैसे निकालेंगे? इसी तरह अगर सपोज कर लीजिए एक और क्वेश्चन हो जाता है px स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर ऐसा रह जाता तो आपको क्या करना था? 110%। सबसे पहले आपको क्या रखना था? px इज इक्वल टू 0। आप जैसे ही 0 रखें तो आपका मूव कर गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और तब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको फैक्टराइज किए हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं फैक्टराइजेशन आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो आप लोग एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक इसका देख सकते हैं। स्प्लिट टर्म फैक्टराइजेशन आपको बहुत आसानी से समझ जाइएगा। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का वैल्यू 4 आया और माइनस 2 आया। तो आप एक बात गौर करते होंगे, जब ये पावर 2 है तो आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट कितना आया? 2 रिजल्ट आया। इसी तरह जब ये पावर 3 के रूप में रहेगा तो हमको 3 रिजल्ट हमें मिलना है। तो उस 3 रिजल्ट को आप या तो लाओ, जैसे आप ला सकते हैं, और नहीं तो वो मैं सिखा ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक और चीज आता है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अगर आपके पास एक इक्वेशन आपको मिल जा रहा है, एक सेकेंड, सपोज अगर आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन कौन सा है? वो रिलेशन है, यदि आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यदि आपका यहां x का जो रिजल्ट सपोज कर लिया जाए अल्फा और बीटा आता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें x का वैल्यू निकालिए, और जो जीरोस, ये दोनों जो रिजल्ट आता है वो आपका कहलाता है जीरोस या फिर रूट्स। क्या कहलाता है? जीरोस या फिर रूट्स। तो इसमें क्या होता है? एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है? अगर आप इसमें सम जानना चाहें, सम ऑफ ऑल जीरोस, 2 ही जीरोस है ना, सम ऑफ ऑल जीरोस, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर, जिसको कि अगर हम लोग अगर एक नोटिफिकेशन के रूप में लिखें, अगर हम लोग जीरोस मान लिए तो अल्फा
प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये जो हमारे पास कहानी होता है माइनस बी बाई ए, और बी क्या है मेरे बच्चों, जो एक्स के साथ जो गुना है, जो एक्स के साथ गुना किया गया है वही आपका बी है। यानी अगर इसको हम लोग लिखने की बात करें तो माइनस के साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी अगर हम लोग देखें माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए किसके साथ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसको, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हुआ अल्फा प्लस बीटा इज योर माइनस बी बाई ए। कभी कभी क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन दे देगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, उसको भी अभी हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब इसी में एक और क्वेश्चन, मतलब एक और प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई जरूरी नहीं है आपको निकालना और आप रिजल्ट सामने से देख के रख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है सी बाई ए के। आप इस नोटिफिकेशन से याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लगता है देखने में, इसलिए याद करने में थोड़ा अनईज हो सकते हैं आप, तो याद रखने के लिए आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। अल्फा इंटू बीटा इज योर सी बाई ए। सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ए का मतलब क्या हो गया, जो एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट के रूप में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप ये देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कंपोजिशन में अगर आप देखें, इसके कैलकुलेशन देखें, तो अल्फा इंटू बीटा इज योर सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि इक्वेशंस का फॉर्म अगर ये रहे तब। आइए सबसे पहले हम लोग ए बी और सी निकालना सीखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर हम लोग ए बी सी निकालना सीख जाए सारा चीज हो जाता है, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखें इक्वेशन का एक एग्जांपल, ये है अगर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है, नहीं कुछ है तो यहां 1 है, उसे हम लोग ए कहते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। बी इज इक्वल टू एक्स के साथ जो गुना है क्या है, 2 है, तो इसे 2 रखें। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग सी कहें, तो ए बी और सी ये तीनों पता चला। अगर कभी मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आंसर है हाँ, क्योंकि ये डिग्री यहां पर आप मैक्सिमम डिग्री 2 देख रहे हैं, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पावर कितना है, 2 है, यानी ये डिग्री 2 का है, तो ये किस तरह का एग्जांपल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और अगर ए बी सी का वैल्यू यहां से हम निकालने की कोशिश करें, तो ए किसको कहें, जो एक्स स्क्वायर का, आपको दिमाग में यही रखना है फॉर्मूला, ये बेसिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 1, तो ये रखे हम लोग ए के जगह पर 1। बी किसको कहें, जो एक्स के साथ गुना होता है मेरे बच्चों। अच्छा अब आप यहां देखिए कहीं एक्स आपको नजर आ रहा है, जब एक्स नजर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पॉकेट में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। तो ये जब एक्स वाला है ही नहीं, तो वहां बी के जगह पर हम लोग 0 रख दिए। इसी तरह जब सी की बात आई, तो सी के साथ जब आप लिखेंगे, सी कांस्टेंट टर्म को कहें 4, तो ये 4 लिखें। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपके पास माइनस साइन के साथ वो कैरी कर रहा है, तो माइनस को आप भूलिए नहीं, माइनस को जरूर लिखना है। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और भी आ सकता है, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो, और अब आपको बोला जा रहा है ए बी सी निकालने, तो आप लोग बताइए फटाक से क्या होगा आंसर। तो ए का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ए का वैल्यू यहां पर क्या है 1, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर 0 लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, b के जगह पर अगर x के साथ जो मल्टीप्लाई उसको b कहते हैं, तो ये हो गया b बराबर 7, और चूंकि कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है इसलिए इस बार c बराबर 0। तो ये क्वेश्चन हो गया a b और c। उम्मीद करते हैं इस a b c को अब आप लोग सीख गए होंगे। अब आइए वेरीफाई करने के लिए जो क्वेश्चन आता है आपके पास, जो कि 110% एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना है। उसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहले क्वेश्चन होता है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। जीरोस के बाद क्या बोला जाता है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट।
लिखने में समय थोड़ा सा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट बोर्ड की कमी, पर टीचर आपके स्मार्ट है तो तेज लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, ये ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार, आप जैसे ही एक्सरसाइज खोलेंगे आप देखेंगे। एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए, हम उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस एग्जांपल में हम सबसे पहले इसके जीरोस को निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कैसे ये बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर, इसको सबसे पहले हमें मानना होगा लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इतना इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन में कभी भी दो बराबर नहीं पड़ता है, इसलिए यहां पर आप अभी नहीं करेंगे। आपको यहां मानना है, लेट कर लीजिए px इज इक्वल टू 0। कभी भी ऐसे करके इक्वल टू 0 नहीं लिखिएगा, किसी भी एक टर्म में दो इक्वल कभी भी हम ऐसे मूव नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा टर्म आ गया, आपको फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग, 1 इंटू 8 कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको बनाए तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। और जब आप कैलकुलेट करके आए तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 4 हुआ और माइनस 2 हुआ। आपके पास दो जीरोस आ गया दोस्त, एक को आप अल्फा मान सकते हैं, एक को आप बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर आपसे अभी बोला जाए कि आप फाइंड द सम ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद 4 में से 2 जाएगा, 2 आप रखोगे। लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने फॉर्मूला पर आ जाओ। आपको फॉर्मूला क्या है, और वेरिफिकेशन, यहां पर वेरिफिकेशन भी करना है। तो यही चीज है, वेरिफिकेशन आप ऊपर लिख दो, जो चलो भैया मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। वेरिफिकेशन क्या है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या हम ला रखे हैं, चलो भैया यहां रखे 4 प्लस इस बीटा का वैल्यू है माइनस 2, हम यहां रखे माइनस 2 माइनस बी के जगह पर यहां पर क्या है माइनस 2। आप देख रहे हैं जो x के साथ जो गुना होता है उसको b कहते हैं, तो x के जगह पर यहां पर क्या है माइनस 2। तो ये तो हुआ माइनस जो कि आपके फॉर्मूला का, और b का वैल्यू भी है माइनस 2, तो आप इसे रख दो। a का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है, नहीं कुछ है तो 1 है, आप यहां रख दो 1। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाई 1। और आप देख रहे हैं ये 2 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू है या नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ट्रू। तो ये मेरे रिलेशंस के लिए, ये तो वेरिफिकेशन मेरा वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन सही आया। तो ये सम ऑफ जीरोस के लिए, और अगर यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर रह जाता तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता, सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू आप क्या लाए हैं 4 लाए हैं, और बीटा का वैल्यू है माइनस 2, सी का वैल्यू कितना है माइनस 8 है, तो माइनस 8 बाई 1। क्या रिजल्ट आपका आ रहा है मेरे बच्चों, 4 टू जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी आपका सही है, यानी ये आपका वेरीफाई हुआ। तो इस तरह आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जीरोस निकालना हो, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना हो, तो आप इस प्रकार बना लेंगे px इज इक्वल टू 0, और x का जब वैल्यू निकल के आ जाएगा तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। एक और टाइप के क्वेश्चंस, कहीं कहीं पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होगा, बोला जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना है। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। इस बार क्या होगा, आपने दे देगा, आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सपोज कर लीजिए -3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 या फिर 5, कुछ भी दे दें, सपोज कर लिया जाए। क्वेश्चन होगा फाइंड द क्वाड्रेटिक, ये भी आपके क्वेश्चन में है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम अभी क्वेश्चन को बोल रहे हैं, पॉज करके या फिर धीरे धीरे करके आप इसको सुनेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस इज योर -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस केस में उसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन जाता है, आप ध्यान देंगे यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अब आप इसके पास आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस।
क्वेश्चन में होगा सम ऑफ जीरोस, ऐसा भी हो सकता है, और ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या क्वेश्चन में दिया है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज 5। अगर इन लोगों के पास मान लेते हैं कुछ है, मैं अभी उस मामले में नहीं जा रहा हूं कि क्या इसका रिजल्ट है, कुछ ना कुछ तो पॉलिनोमियल बनेगा ही, तो चलो भाई रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आप लाए हैं, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब 5। तो ये क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 5। ये आपका पॉलिनोमियल निकल करके आया मेरे दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे आपको अब कितना आसानी से आप ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप सीख गए पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स, उसका डिग्री, उसके रिजल्ट के बारे में, उसके बाद उसके रिलेशंस के बारे में, रूट्स और उनके जीरोस का, कोएफिशिएंट्स के रिजल्ट का, रिलेशंस के बारे में, और कैसे पॉलिनोमियल को निकाला जा सकता है। मेरे बच्चों इसके बाद भी अगर आपके पास और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ्रीक्वेंटली मेरे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप या तो मेरे पर मेल करें या कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डालें, या फिर आप हमसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और आप जान सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर में अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।